हेलो दोस्तों, नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। आईपीओ बहुत ही रिसेंट में आया था और आईपीओ के बाद अच्छा खासा स्टॉक ने एक इन्वेस्टर को एक्सपीरियंस भी दिया है। लेकिन रिजल्ट का कैसा एक्सपीरियंस है, बिजनेस का क्या एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं और सिंप्लीफाई करके बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। जो एक भविष्य की थीम जो कही जा रही है, जो ई स्पोर्ट्स है, गेमिंग है, फिर बच्चों के लिए कैसे लर्निंग कर सके, और जो कहते हैं ना अर्ली लर्निंग, और वो भी गेम के साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट है जैसे किडोपिया करके प्रोडक्ट है। फिर ई स्पोर्ट्स में नॉडविन है, स्पोर्ट्स कीड़ा मुझे यह बहुत याद आता है, जब क्रिकेट जब चल रहा होता है तो स्पोर्ट्स कीड़ा का बहुत यूज होता है। तो इन इन तीन पर हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि रेवेन्यू क्या है यहीं से आ रहा है। तो यहां पर नजारा टेक्नोलॉजीज का काम है। और कुछ बड़े आईपीज है जैसे वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप है, किडोपिया, हाला प्ले, क्यूनामी, इन सबको भी वो जो ओन करता है नजारा टेक्नोलॉजी। 6.2 करोड़, जी हाँ, छोटा नंबर नहीं है। 6.2 करोड़ इतने मंथली एवरेज एक्टिव यूजर्स हैं, और ये ग्रो भी हो रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल आप देख सकते हैं 247 करोड़ था, जो कि अभी 454 करोड़ हो गया है। आप एबिटा की अगर बात करते हैं तो एबिटा भी 508% बढ़ा है, और अभी अभी आप देखेंगे इस साल में एबिटा लगभग 60 करोड़ के आसपास में है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए किडोपिया पर क्यों फोकस करना है, क्योंकि किडोपिया क्या करता है, 40% रेवेन्यू जो है नजारा टेक्नोलॉजीज का वहीं से आता है। ये क्या करता है, बच्चे जो है 2 से 6 साल सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, और उनकी कैसे एजुकेशन हो सके, लर्निंग हो सके, कैसे एक तरीके से गेमिफाई करके लर्निंग हो सके, तो ये एक प्रोडक्ट है। दूसरा है ई स्पोर्ट्स। अब ई स्पोर्ट्स में दो चीजें हैं, एक है नॉडविन और एक है स्पोर्ट्स कीड़ा। तो नजारा टेक्नोलॉजीज का जो नंबर 1 फास्ट ग्रोइंग इंडियन ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में है, और लीडिंग स्पोर्ट्स न्यूज डेस्टिनेशन। तो दोस्तों फ्यूचर में स्पोर्ट्स की थीम पर अगर आप पॉजिटिव है, गेमिफाइड स्पोर्ट्स पर आप पॉजिटिव है, तो फिर ई स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर नजारा जो है एक अच्छा यहाँ पर एक प्ले बन सकता है। ई स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स स्पेक्टेटर्स यहाँ पर है। रेवेन्यू कहाँ से आता है, मीडिया राइट्स है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप है, फिर एड्स जो आते हैं वहां से पैसा आता है। बाकी का जो बिजनेस है, प्रीमियम टेल्को जो है, वहां से थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है। नंबर्स की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल में नंबर की बात करते हैं। ये है पिछले साल मतलब अप्रैल से जून का रिजल्ट, और ये है इस बार का अप्रैल से जून का रिजल्ट, ठीक है। तो पिछले साल तो चलिए ठीक है, थोड़ी गड़बड़ियां थी क्योंकि अचानक से सब कुछ बंद हो गया था। अब देखिए यहाँ पर ई स्पोर्ट्स जो है 266, जी हाँ, 266 मिलियन से 532 मिलियन। तो ये यहाँ पर उन्होंने किया है। मिलियन को मैं करोड़ में कन्वर्ट करूं तो ये 53 करोड़ हो जाता है। और गेमिफाइड अर्ली लर्निंग जो हमने देखा 35 करोड़ से ये 52 करोड़ हो गया। तो मैक्सिमम कहां से पैसा आ रहा है, एक तरीके से आप इस बार का अगर बात करें तो 41% ई स्पोर्ट्स से आ रहा है, ठीक है। ई स्पोर्ट्स मतलब जो हमने अभी दो प्रोडक्ट की जो बात करी, और उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और 40% वो जो किडोपिया है, गेमिफाइड अर्ली लर्निंग है वो। तो किडोपिया को ध्यान में रखना है, नॉडविन को ध्यान में रखना है, और यहां पर स्पोर्ट्स कीड़ा को ध्यान में रखना है, क्योंकि 80% से ज्यादा का रेवेन्यू वहीं से ही आ रहा है नजारा टेक्नोलॉजी। और यही डिपेंड करेगा कैसे प्रॉफिट्स होते हैं, और यही भविष्य में डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से यहां पर स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है। तो गेमिफाइड लर्निंग, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं किडोपिया की। और किडोपिया का जो सब्सक्रिप्शन बेस है, अब देख सकते हैं पिछले साल जून में 2,57,000 था, जो कि 3,40,000 हो गया, और ये 5% इस बार गिरा है, और ये 3.2 लाख है। तो ये एक चीज है। तो जो मेन बिजनेस है, थोड़ा सा क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे गिरा है, अभी 3.21 लाख हो गए हैं। यहां पर पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो ये 25% ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ये थोड़ा सा गिरा है, और इसको हमको नजर में रखना है कि भविष्य में किस हिसाब से ग्रो करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही है। हमारा चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप रेवेन्यू देख सकते हैं 35 करोड़ से 52 करोड़ हुआ है, और एबिटा भी यहाँ पर पॉजिटिव हुआ है। लेकिन सब कुछ बढ़िया है, बस ये क्यों क्वार्टर में गिरा है ये हमको देखना पड़ेगा कि भविष्य में ये इंक्रीज होता है या नहीं। फिर नॉडविन की बात करते हैं।
नॉर्डविन आप देख सकते हैं रेवेन्यू 23.8 करोड़ से 38.4 करोड़ वो बढ़ा है, और नॉर्डविन की अगर हम बात करें तो 61% यहां पर ग्रोथ हुआ है। नॉर्डविन अब भारत में तो है ही, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, तो वहां पर भी नॉर्डविन अभी आ गया है। फिर ये सब चीजें हैं जो नॉर्डविन को एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर बताती है दोस्तों। नॉर्डविन के बाद अगला है यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा। स्पोर्ट्स कीड़ा की बात कर लेते हैं। 2.8 करोड़ से रेवेन्यू अभी 14.8 करोड़, लगभग 15 करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है, और एबिटा भी अभी यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर हो चुका है। और स्पोर्ट्स कीड़ा की एक तरीके से पॉजिटिव बात क्या है कि वो भारत के साथ साथ यूएस में बहुत बड़ा इनका बिजनेस है। देखिए पिछले साल 70% था, जो इस बार 53%, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एक बड़ा नंबर वहां से आता है। डायरेक्ट सेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू में देखेंगे तो 7% है। प्रोग्रामेटिक जो सेल्स है वो 93% स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से आता है, और भारत से तो बड़ा बिजनेस है ही, 10% से 26% बढ़ा है। WWE है, ई स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, ये सब मेन जो चीजें हैं जो स्पोर्ट्स कीड़ा में आती है। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें देखने की है, जब हम नजारा टेक्नोलॉजीज में देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस बार आप देखिए ई स्पोर्ट्स 84 करोड़ से 170 करोड़ यहाँ पर ये बढ़ा है। अब ओवरऑल आप रेवेन्यू देख सकते हैं 247 करोड़ से ये 454 करोड़, तो ये रेवेन्यू जो है ये भी जोरदार यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, गेमिफाइड लर्निंग जो है उसने भी लगभग लगभग 10 गुना ये बढ़ा है, 19 करोड़ से 175 करोड़। तो गेमिफाइड अर्ली लर्निंग जो है किडोपिया, उसने बहुत अच्छा काम किया है, जो हमको देखने को मिल रहा है पिछले साल और इस साल में जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं। और रेवेन्यू का मिक्स भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमम ई स्पोर्ट्स और गेमिफाइड। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हमने इन्हीं दोनों चीजों पर ही फोकस किया है। बाकी अगर ज्योग्राफी की अगर आप बात करेंगे तो भारत से मैक्सिमम बिजनेस आ रहा है और नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये 12% आ रहा था, जो कि इस बार 42%। तो यूएस मार्केट में ग्रोथ होना भी एक तरीके से पॉजिटिव जरूर माना जा सकता है। बाकी देखिए इन सब चीजों का स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अभी भी जो पी रेशियो के हिसाब से तो आपको ये 600 के आसपास दिखेगा, तो कंपनी वो वैल्यूएशन अभी आपको नहीं मिलेगा। ये क्या है, एक तरीके से आप एक लॉन्ग टर्म चीज पर बेट कर रहे हैं, जो एक स्टेबल बिजनेस, डिविडेंड पेइंग बिजनेस जो इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं उनके लिए शायद नजारा टेक्नोलॉजीज बिल्कुल भी टिक ना करे। कुछ हद तक जोमेटो जैसा है। जोमेटो तो चलिए एकदम लॉस में है, ये तो चलिए लॉस से थोड़ा प्रॉफिट में आ रहा है। तो यहां पर आप क्या बेट कर रहे हैं, एक फास्ट ग्रोथ, एक लॉन्ग टर्म स्टोरी, जो इंटरनेट स्टोरी जो कही कही जा रही है ना, लॉन्ग टर्म स्टोरी, फास्ट ग्रोथ, गेमिंग के ग्रोथ पर आप यहां पर एक तरीके से बेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर कोई भी डाउट पूछिए, वीडियो को जरूर यहाँ पर लाइक कर दीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम हमेशा यहाँ पर इजी कंटेंट यहाँ पर लाते रहते हैं कि किस हिसाब से आपको कोई भी बिजनेस को आसान तरीके से बताया जा सके। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।